Hello guys, welcome back to another video. So today I woke up like अभी उठ चुकी हूँ and it is like 7 a.m. in the morning. So today I have decided to revise Indian polity from Lakshmikant. So क्योंकि आज हम लोग को टारगेट्स नहीं मिले हुए हैं and I have decided कि let's just revise Lakshmikant and for this रीज़न आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बुक क्योंकि मेरे पास नोट्स भी है पॉलिटी के बट मैं नोट्स लेके नहीं आई हूँ स्पेसिफिकली. सो वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम दिस वन. नॉन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट को छोड़ के जितने भी कोर टॉपिक्स है वी आर गोइंग टू डू दैट. आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स इट इज़ गोइंग टू टेक टू कम्प्लीट दिस होल बुक का रिविजन बट विल ट्राई टू कम्प्लीट इट बाई टुडे. और साथ में आज यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करेंगे एंड सीसेट भी करेंगे एंड इफ़ पॉसिबल अगर टाइम परमिट करता है तो विजन का एक टेस्ट भी करेंगे, लाइव करेंगे और फिर स्कोर्स भी मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करेंगे. सो या देखते हैं कि कितना टाइम लगता है. सो आज का चैलेंज है टू कंप्लीट रिवाइजिंग इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो राइट नाउ आई एम गोना स्टार्ट विथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर. ऑल्दो मैं एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन से हमेशा रिवाइज करना प्रेफर करती हूँ बट पता नहीं आज मैं सोचा कि क्रोनोलॉजिकली जाते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चैप्टर है और मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है बट कोई नहीं, पढ़ा हुआ है तो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. सो आफ्टर फर्स्ट स्लॉट माई मॉम गेव मी दिस फ्लावर भगवान का पूजा के टाइम पे और इसका स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. सो उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विथ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर कर लिया ये वाले स्लॉट पे. फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बट केस स्टडीज़ तो बुक में नहीं थे और मैं केस स्टडीज़ वाला जो मेरा नोट्स था वो एक्चुअली मैं लेके नहीं आई हूँ और फिर भी वो मैं रिवाइज भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे नोट्स मेरे पास है नहीं. तो कोई बात नहीं, अभी मेंस के लिए तो वो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़े फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है. बाद में जब मैं जाऊँगी तब देख लूँगी. अभी के लिए जो बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी है उन्हीं से काम चला लेती हूँ. सो गाइस, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पीवाईक्यू का सोर्सेज बताओ, आप कैसे पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज़ करते हो, कहाँ से करते हो. सो आई एम यूजिंग दिस बुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स जो पीवाईक्यू के लिए मैं यूज़ करती हूँ. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं बस आपको बता रही थी बिकॉज यू गाइस कीप आस्किंग मी. सो चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद यू कैन गो फॉर पीवाईक्यूज़. डूइंग पीवाईक्यूज़ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट. सो गाइस, आज का वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है बिकॉज मैं घर आई हूँ और मेरे घर में मेरा ऐसा कोई स्टडी सेटअप नहीं है बिकॉज इट्स बिन मोर देन 5 years कि मैं बाहर रहती हूँ, घर में नहीं रहती हूँ. तो मेरा घर में कोई स्टडी सेटअप एज सच है नहीं. बट वो कहता है ना कि आपको अगर पढ़ना हो तो आप कहीं भी पढ़ लेते हो, तो वही बात है. मैं तो ये जो टेबल यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ अ प्लास्टिक का डाइनिंग टेबल. तो कोई बात नहीं, काम चला रहता है इसमें. बट जो चेयर है वो उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बैक पेन हो जाता है ज़्यादा घंटे बैठने से क्योंकि थोड़ा झुक झुक के पढ़ना पड़ता है. तो इंक्लिनेशन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बैक पेन हो जाता है बट कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे हम. और उसके बाद ना नहा धो के आने के बाद उसके बाद हम लोग का था आज एक लाइव क्लास जहाँ पे हम लोगों ने 2015 का पेपर सॉल्व किया. तो ये क्लास ना ऑलमोस्ट 3 घंटे का था. तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कैप्चर द होल सेशन बट हाँ, जितना हो पाया मैंने किया. और फिर हम लोगों ने 2015 वाला पेपर सॉल्व किया क्योंकि जो भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे वो सॉल्व किया. वी ट्राई टू डू इट बाय स्टेटमेंट एलिमिनेशन एंड नॉट बाय ऑप्शंस. सो गाइस, डू यू नो दैट कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस कम अप विद द मेनी कोर्सेज जो 2025 एंड 2026 के एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. संकल्प फाउंडेशन फॉर 2026 एट ओनली 11,999. एंड अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 9,499 में मिल जाएगी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. एंड टाइटन 2025 पूरी इंग्लिश में मिलेगी. अगर इनमें से आपका कोई ऑप्शनल है तो आप सिर्फ 8,999 में इनके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर भी कर सकते हैं. और अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है तो इसके लिए कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है. संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 18,999 में एंड प्रहर एंड टाइटन का ऑप्शनल कॉम्बो सिर्फ 16,499 में. सो यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट. तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेके आया है ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट जो जीएस एंड सीसेट के होने वाले हैं और इनके डेट्स है 5 मई एंड 2 जून. तो अगर आप इनके ऑफलाइन बुक देना चाहते हो तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर्स में जा सकते हो जो कि पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, पुणे, भोपाल एंड जयपुर में. To know more about the courses, you can check the description. You can use my code BUD500 to avail some extra discounts. सो जो 2015 का जो हमारा सॉल्व करने का जो सेशन था दैट वाज सपोज टू बी फॉर 2 hours बट कुछ क्वेश्चंस में मतलब स्टूडेंट्स इतने इन्वॉल्व हो गए एंड क्वेश्चंस भी हम लोग को रॉन्ग लगे थे, ऑप्शंस वे रेलेवेंट और उस पर इतना डिस्कशन हो गया कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. तो उसके बाद मैं थोड़ा मार्केट गई थी तो आफ्टर कमिंग बैक मैंने सोचा कि एक विजन का टेस्ट लगा लेती हूँ.
तो मैंने ये टेस्ट लगाया। थोड़ा टफ़ लगा मुझे, ये वाला टेस्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा और इसमें मेरे से 73.5 स्कोर आया। तो आई एम नॉट इम्प्रेस विद द मार्क्स और मुझे और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं सोचा थोड़ा रेस्ट देती हूँ ब्रेन को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्क कर लिया था। सो आफ्टर दैट आई वॉज बैक एंड राइट नाउ आई वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी विद अ समोसा जो मॉम मेरे लिए लेके आई थी। एंड उसके बाद मैं सोचा कि अभी नहीं पढ़ूँगी पॉलिटी, थोड़ा मैं बाजीराम एंड रवि का करंट अफेयर्स वाला मैगज़ीन देख लेती हूँ, क्योंकि PT 365 का कंटेंट अच्छा नहीं है इस बार, इसका वाला अच्छा है। तो इस वजह से हम इसमें ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। तो गाइज़, आप आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा शायद अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ द स्टडी सेटअप, बट अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखने आए हो तो डू कमेंट कि बता देना कि आपने फुल वीडियो देखी कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, वीडियोज़ ऐसे वीडियोज़ में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो रीच डाउन हो जाती है। तो अगर आपने फुल वीडियो देखी होगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पता है आप में से बहुत लोग यू गाइज लव मी अ लॉट एंड यू गाइज ऑलवेज सपोर्ट मी, तो आप लोग फुल वीडियोस देखते हो, तो इस वजह से कमेंट भी कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। एंड उसके बाद मैंने खाई थी थोड़ी सी शेज़वान फ्राइड मोमो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और द ओनली थिंग जो मुझे मोटिवेशन देती है फॉर डूइंग प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ स्टडी, दैट इज़ ईटिंग सम स्नैक्स, जो कि आपको बताइए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि यू शुड ऑलवेज़ अवॉइड योर सेल्फ। जब भी आप कोई टारगेट्स कंप्लीट करो, ऐसे करोगे तो आप बहुत देर तक पढ़ पाओगे, नहीं तो आप टिके ही नहीं रह पाओगे। थोड़ी देर के बाद यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल जस्ट वॉक अवे। तो उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैंने CSET करने का भी थोड़ा प्लान किया हुआ था। तो ये वाला बुक मैं लेके आई थी, ऑल्दो मेरे पास सारे बुक्स नहीं थे, बट मैं सोचा ये मॉक पेपर से कर लेती हूँ, क्योंकि ये मॉक पेपर मेरे पास था। तो अगर आपको मॉक पेपर्स PY उसके लिए कोई बुक रेफ़र करना है तो यू कैन गो फॉर ओसवाल बुक्स। ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, उसको भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते रहते हो हमेशा। तो ये वाला मैंने शूट नहीं किया था सेशन, और मैंने 2 घंटे तक ऑलमोस्ट कर लिया था, बट मैंने पैसेजेस नहीं सॉल्व किए थे और इवैल्यूएट अभी करना बाकी है, उसको बाद में देख लूँगी। एंड उसके बाद आई वॉज बैक, क्योंकि आज के टारगेट्स पे तो कंप्लीट करने हैं पॉलिटी के। आफ्टर दैट मैंने जुडिशरी वाला भी कर लिया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इतने सारे चैप्टर्स मुझे पढ़ने के मन नहीं थे, बट मेरे पास नोट्स थे, ऑल्दो शीट्स नहीं थे, फोटोज़ थे, मैंने वही से कर लिए, क्योंकि मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाए थे। और ये वाले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को ईजिली पढ़ने का एक हैक है। सो या उसके बाद मैंने और भी सेशंस किए थे, बट वो मैंने शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ स्टोरेज इशूज़। सो गाइज, आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या हमें और रिविजन व्लॉग्स ऐसे लाने चाहिए। सो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं रिविजन व्लॉग्स और क्रिएट करूँ और ये टू टेक अप दिस चैलेंज एंड क्रिएट मोर व्लॉग्स, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल कंसिडर इट। एंड हाँ, मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में, और शायद नेक्स्ट व्लॉग तभी आएगी जब मैं वापस जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे बुक्स नहीं लेके आई हूँ। तो होपफुली मैं जाऊँगी, बट एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल लैंडस्लाइड हो रखे हैं। एंड जो ट्रेन जाता है, मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में कि दैट इज़ बिटवीन द हिल्स जो ट्रैक है। सो इस वजह से आई एम नॉट एबल टू गो। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंड नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड।